ये हम क्या देख रहे हैं? जैसे ही हमने इस अस्थि समूह के विषय में आपसे जानना चाहा, पूछा, आप सभी मौन हो गए, अपने अपने सिर को नीचे की ओर झुका लिया। अरे ये क्या है? कुछ तो बोले आप, कुछ तो बताएं, यहाँ क्या है? कुछ बतलाए तो चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे हैं? किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यहाँ बिखरे हैं। आप सभी से निवेदन है, इस अस्थि समूह के विषय में हमें अवगत कराएं। आखिर किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यह बिखरे हैं? प्रभु, ना ही ये बगिया है, ना ही ये फूल बिखर रहे हैं। हमको बेनरब की प्रजा जान असुरों ने खूब सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नर भक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं, ये पत्ते तो सभी चबा चुके, सूखी टहनियां पड़ी हैं। हसरत से उसको देख रहे, जो बेवरा अगला पिछला ने, पर मिला ना ऐसा कोई वीर जो अन्यायियों से बदला ले। ये फूल है उस बगिया के। फूल है ये? हाँ। अभी तो आप कह रहे थे ना ही बगिया है ना फूल है। शायद वो माली सोता है। अच्छा। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये दिखावटी फूल है, लेकिन वास्तव में ये हड्डियों का ढेर लगा है। यहाँ पर प्रभु आतापी और पातापी नाम के दो राक्षस रहते थे। वो है निमंत्रण करते साधु संतों को और फिर वो भक्षण कर जाते। उधर ये क्रम अगस्त ऋषि जी को पता पड़ा तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, उन दोनों राक्षसों को समाप्त कर दिया। प्रभु, ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण की, और सकल मुनिन के आश्रय बनी, जाए जाए सुख दी। संतों पर, ऋषियों मुनियों पर इतना बड़ा अत्याचार होता रहा और उस अत्याचार को खत्म करने वाला अभी तक कोई नहीं आया। आपके द्वारा यह कहानी हमने सुनी, अपार कष्ट हुआ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी भुजा उठाकर के प्रण कर रहा हूँ। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन नाम मेरा, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। बोलिए प्रधारी राम की जय। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान अब आगे कहाँ प्रस्थान करेंगे? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। अब हमें जाना तो है अगस्त ऋषि जी के यहाँ पर मार्ग में एक अनन्य भक्त हमारा है जो काफी समय से प्रतीक्षारत है, सुतीक्षण। उनके आश्रम जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, हम आपके आगमन की सूचना करते हैं। अभी वो हमारे गुरु भाई हैं। जय। मन क्रम बचने राम पद सेवक, सपने हुआ उपाय न देवक। मन क्रम बचने राम पद सेवक,
तुम्हारे गुरु भाई साथी लोग? चले गए। अच्छा अच्छा। सीताराम, नमो नारायण, सीताराम। दंडक। आज तो सभी गुरु भाइयों ने बड़ी कृपा की है। ये आ रहे हैं कुछ लोग। एक साथ सभी गुरु भाइयों ने दर्शन दिए। कुछ भंडारा पाने के लिए चले गए, कुछ यहाँ आए। कार्तिक का महीना चल रहा है, आप सब लोग मिलकर के मुझे पीटने के लिए तो नहीं आए हो? अरे गुरु भाई, तुम्हें बहुत सुंदर मीठी खबर सुनाने को आए हैं। मीठी खबर? हाँ। अरे ऐसी क्या मीठी खबर है भाई? बहुत मीठी। बहुत मीठी? गुड़ से भी मीठी। अच्छा, हाँ। मिश्री से भी मीठी? मिश्री क्या लगती है? क्या खबर है? देखो, जिनका तुम रात दिन भजन चिंतवन किया करते हो, वही भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण एवं श्री जानकी तुम्हारे आश्रम पर आ रहे हैं आज तीनों प्राणी। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर आश्रम पे आ रहे हैं। करे किदा। कहते हैं राम जी हमारे आश्रम पर आ रहे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो मैं मति का मंद हूँ, तीसरे ना भगवान का भजन करता हूँ, ना पूजा करता हूँ, ना पाठ करता हूँ। फिर मेरे जैसे सट के ऊपर भला श्री राम जी कभी कृपा करेंगे गुरु भाई? और यदि ऐसा है मेरे आश्रम पर आ रहे हैं तो आप संतों की कृपा है आज ठाकुर जी का भजन हो जाए। तुम्हें विश्वास नहीं है जब हम झूठी खबर सुना? अरे नहीं गुरु भाई, आपके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। हम भगवान को बनने ही देखकर आए हैं। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। तो से मिलन की, तो से मिलन की, तो से मिलन की, तो से मिलन की, तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। काशी में ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा, काशी में ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा, काशी में ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा। काशी में ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा। कहीं न मिला चित चोर हो प्रभु, कहीं न मिला चित चोर हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। हम चितवती रउआ हेरत नाही, हम चितवत रउआ हेरत नाही। हम चितवती रउआ हेरत नाही। हम चितवत रउआ हेरत नाही। राउर हृदय कठोर प्रभु, राउर हृदय कठोर हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। हरि बोल, 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 हरि बोल। राम बोल, हरि बोल, राम बोल, हरि 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 बोल। गुरु भाइयों, क्या कहूँ? ये तो भगवान का भजन करते करते
समाधि में लीन हो रहे हैं। अब क्या किया जाए गुरु भाई? अब इन्हें जगाना ठीक नहीं है। हाँ हाँ बैठे रहने दो, प्रभु आकर स्वयं जगाएंगे। ठीक है। वो आश्रम पर आ रहे हैं इनके पास। ठीक है, चलो चलते हैं। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा मुनि जन भाए। मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा। उठो भक्तराज, देखो जिसके दर्शन की लालसा लेकर तुम इस अचल समाधि में बैठे हुए हो, वही तुम्हारे समक्ष है। उठो भक्तराज, उठो भक्तराज। अरे भक्तराज, यह तो साधारण नहीं उठने वाली, कुछ दूसरा ही प्रकार इनके लिए अपनाना चाहिए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकल हीन मन फनी बिन जैसे। कहे मुनि सुनो प्रभु विनती मोरी, और स्तुति करो कवन विधि तोरी। हे श्री राम, हे रघुनंदन, हे दीनानाथ, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं प्रभु? आपकी महिमा तो अपरंपार है। आप अपनी भक्तों की रक्षा करने वाले, भला सूर्य के सामने जुगनू का कितना प्रकाश हो सकता है। मैं आपके चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। परम प्रसन्न जानि मुनि मोही, जो बर मागे देव में तो। हे मुनिवर, मुझे परम प्रसन्न जानकर जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहे मुनि बर में कब हो न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। हे श्री राम, वरदान तो मैं जानता भी नहीं हूं कि वरदान क्या होता है। वरदान खट्टा होता है या मीठा होता है, झूठा होता है या सच्चा होता है। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास की नाई। हे राम, हे रघुनंदन, जो भी आपको अच्छा लगे सो बस आप अपने सेवक को प्रदान करें। अविरल भगति विरत विज्ञाना, अविरली भगति विरत विज्ञाना। हो ताति गुणों शील निधाना, हो तात गुण शील निधाना। तुम अविरल भक्ति, ज्ञान, वैराग, विज्ञान के प्रगाढ़ समूह हो जाओ एवं मस्त। प्रभु जो दीन सो मैं बर पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। हे प्रभु, आपने जो भी दिया सो एक सेवक ने प्रेम से ग्रहण किया, लेकिन जब आपने वरदान देने के लिए कहा ही है तो आप कृपा करके अपने सेवक को एक वरदान तो दे ही दीजिए। आज्ञा हो तो मांग लो। कहो क्या चाहते हो? अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धरना, मम ही गगन इंदुई बसहु सदा
निहका। हे श्री राम, जिस तरह से आप भगवान शंकर के हृदय रूपी मानसरोवर में हंसों के समान निवास करते हैं, उसी तरह हमारे हृदय रूपी आकाश में आप अनु लक्ष्मण के सहित मातेश्वरी जानकी के सहित कंधे पर धनुष बाण को धारण करके हमेशा चंद्रमा के समान निवास। एव मस्तक ही रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। एवं मस्त। अब प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? किस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए जा रहे हैं? कौन ऐसा भाग्यशाली है जिसके आश्रम पर आप भैया राम प्रकाश मिस्त्री जी 10 रुपया प्रभु के चरणों में। अब हम अगस्त ऋषि जी के यहाँ जाना। अगस्त ऋषि के आश्रम पर? हाँ हाँ। अरे वो तो हमारे गुरुजी हैं। तुम्हारे गुरुजी हैं? हमारे गुरुदेव हैं वो। चलिए मैं आपको अपने साथ में गुरुजी के आश्रम पर ले जाऊं। चलो, पर ये बताओ, वो तुम्हारे गुरुजी हैं, गुरु और शिष्य में इतनी दूरी, यद्यपि तुम्हें जब शिष्य हो तो उनके पास ही रहना चाहिए, समीप ही, पर तुम यहाँ गुरुदेव वहाँ, तो इतनी दूरी क्यों? ये बात आपकी बिल्कुल सत्य। अब दूरी क्यों है हमारी गुरुदेव से? तो गुरुजी का आश्रम भी दूर है। अच्छा। रास्ता भी चलते चलेंगे और हम आपको अपनी समस्या भी बताते चलेंगे कि मैं गुरुजी के पास में क्यों नहीं रहूं। ठीक है, चलो। हुआ क्या प्रभु, एक दिन हमारे गुरुजी के आश्रम पर बहुत मोटा जजमान आया। अच्छा। आषाढ़ का महीना था, शुक्ल पक्ष था। मोटा जजमान मतलब बड़ा जजमान आया। अच्छा अच्छा। उसकी अनुष्ठान होना था, कथा भागवत होनी थी। तो जजमान आया, गुरुजी से कहने लगा, महाराज जुगल किशोर, हाँ, कुछ अनुष्ठान होना है, कथा भागवत होना है। हाँ। आपकी कृपा हो जाए, आप पधारे और आकर के कथा भागवत अनुष्ठान को पूर्ण करें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। आ जाओ। ऐसे ही ऐसे मोटे मोटे जजमान आते रहे। मनीष भगत है। इनके चरण परो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। ठाकुर जी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। देखिए, जो राम जी से प्रेम करने वाला होगा या तो वो पागल हो जाएगा, जो राम से प्रेम करता होगा या तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, या एक तिनके की तरह टूट जाएगा। हाँ, तो देखिए प्रभु, जजमान चला गया और गुरुजी चले गए, लेकिन गुरुजी मुझे आज्ञा दे गए, बच्चा सुधीक चल, मैं जजमान के यहाँ पर चल रहा हूँ, तू ठाकुर जी की पूजा सेवा करके और ठाकुर जी को सिंहासन में विराजमान करके ठाकुर जी को ले आ। मैंने कहा जी। जजमान चला गया, गुरुजी चले गए, मैंने स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और ठाकुर जी को सिंहासन में विराजमान करके सिंहासन को बंद करके मैं भी चल गया। फिर क्या हुआ? चला जा रहा था, एक नदी का किनारा था और नदी किनारे एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ था। अच्छा। उस वृक्ष में पके पके ऐसे काले काले जामुन लगे हुए थे। देखिए प्रभु, हाँ हाँ हाँ। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चल रही थी। वृक्ष में जामुन लगे हुए थे। मैंने विचार किया, क्यों ना जामुन तोड़ करके ठाकुर जी को भोग लगा दूं, क्योंकि पता नहीं जजमान के यहाँ पर कथा भागवत में कितनी देर हो जाएगी, हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाए। फिर अब क्या बताऊं प्रभु, पेड़ पर मैं चढ़ना उतरना नहीं जानता था, जिससे मैं जामुन तोड़ता। अरे, केवल चढ़ना जानता था, उतरना नहीं जानता था। तब तो और कठिन समस्या हो गई। फिर? और हाथ में सोटा भी नहीं था, जिससे मैं फलों को तोड़ लेता, जामुन। मैंने विचार किया, क्यों ना ठाकुर जी को वृक्ष के ऊपर चढ़ा दूं। ठाकुर जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद पालेंगे, अच्छा। मुझे भी दे दे। फिर? चलते चलिए। 10 रुपया मनीष भगत आपकी ओर से भगवान की लीला में। अब देखिए प्रभु, मैंने सिंहासन को खोला, उसमें से ठाकुर जी को निकाला, गोल गोल काले काले शालग्राम भगवान। हाँ हाँ।
हमने कहा जय हो प्रभु, आप उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाएं, भोग लगाएं और मुझे भी प्रसाद दें। तो मैंने ठाकुर जी को पकड़ के जैसे ही पेड़ के ऊपर उछाला तो ठाकुर जी नदी में चले गए कद्दो बोक। अरे मैंने विचार किया भाई भक्तों से गलती हो सकती है लेकिन भगवान से नहीं। पहले ठाकुर जी स्नान करेंगे उसके बाद भोग लगाएंगे। हाँ हाँ। अब जितने ठाकुर जी सिंहासन में थे मैंने सबके साथ में यही प्रतिक्रिया की, सबको फेंक दिया। सब ठाकुर जी नदी में चले गए। फिर? 2-4 जामुन नीचे टूट करके आया। मैंने विचार किया ठाकुर जी तो नदी में डूब गए, अब बिना ठाकुर जी के जाऊंगा तो गुरु जी कहेंगे ठाकुर जी कहाँ हैं, और नहीं जाता हूं तो गुरु जी हमारी राह देख रहे होंगे कि सुचित्र ठाकुर जी को लेके आ रहा है, और ठाकुर जी नहीं होंगे तो अनुष्ठान पूजा किसकी होगी। हाँ हाँ। मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने विचार किया कि जैसे ही तो गुरु जी के ठाकुर जी थे गोल गोल काले काले शालग्राम भगवान, अच्छा। और वैसे ही वो जामू थे। मैंने विचार किया भावना ही तो होना चाहिए, भाव ही तो होना चाहिए, इन्हीं को ठाकुर जी मान लूं, सिया राम मैं सब जग जान। मैंने 2 जामू लिया और उठा करके सिंहासन में रख लिया, उन्हीं को मस्तक झुका दिया। हमने जाओ शालग्राम भगवान, सिंहासन को बंद किया, धड़ से गुरु जी के पास पहुंच गया। अब देखा तो पूजा पाठ का सभी सामान तैयार था। अच्छा। गुरु जी बोले सुचिचार। मैंने कहा क्या है गुरु जी, बोले इतनी देर में क्यों आया। मैंने कहा क्या करूं, आश्रम पर को साधु महात्मा आ गए, भोजन भंडारा बनाना पड़ा, ठाकुर जी की पूजा सेवा की, पंगत कराई संतों की, समय हो गया, अपराध को क्षमा करें। बोले बात में मत बना, ला ठाकुर जी कहाँ हैं। हमने गुरु जी को सिंहासन दे दिया। अच्छा। गुरु जी ने झट से सिंहासन को खोला, अच्छा। और खोल करके ठाकुर जी को बाहर निकाला। एक पात्र में गंगा जल लेकर के ठाकुर जी को खूब स्नान कराया। बम 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 बम। स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने गंगा जल से एक बार पंचामृत लिया, दूध दही घी शहद शक्कर, फिर पंचामृत से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने पुनः गंगा जल लिया, एक बार फिर से ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने ऐसी शीतल स्वापी ली ठाकुर जी का आंग पोंछने के लिए। अच्छा। अब गुरुजी ने स्वापी में ठाकुर जी को रखा और रख करके पकड़ के जैसे ही रगड़ा लगाया तो गुठली ऊपर और छिलका गुरुजी के हाथ में। गुरुजी बोले सुचित्रा ठाकुर जी को क्या हो गया है। हमने कहा तुम्हारे ठाकुर जी सड़ गए। गुरु ठाकुर जी की निंदा करता है, अपमान करता है, ठाकुर जी भी कभी गलते। हमने कहा गल जाता। बोले कैसे गलते। अब मैंने कहा भाई एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। हमने कहा देखिए गुरु, आप ठाकुर जी को स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कराते हैं। कोई भक्त 6 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, और जो भी आता है तो 1 लोटा भर के ठाकुर जी के ऊपर बम 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 बम। अच्छा। कोई ये विचार नहीं करता है कि ठाकुर जी को ठंड लग जाए, कि जुकाम हो जाए, चाहे जैसी सर्दी पड़ रही हो, अपन घरे गर्म पानी से नहाए और ठाकुर जी के ऊपर नदिया को चढ़ाएं। बम 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 बम। भाव होना चाहिए। अरे जैसा व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है तो भगवान के प्रति क्यों कर रही, तो थोड़ा सा पानी गर्म उसमें भी मिला लो। अब क्या बताएं। हमने कहा गुरुजी सुबह से लेके शाम तक जब ठाकुर जी के ऊपर जल पड़ेगा तो क्या हाल। हमने कहा पुल पुल चंदन पुल पुल पानी, और तुम्हारे ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाने। लेकिन हमारे गुरुजी पहुंचे हुए त्रिकाल ऋषि महात्मा थे। बोले सुचिचार, तूने हमारे ठाकुर जी को नदी में फेंका है, हमारे ठाकुर जी का अपमान किया है, हमारे आश्रम से निकल जाओ। और आश्रम पर जब ही आना जब ठाकुर जी को लेके आना। आज गुरुजी सुनेंगे कि सुचित्र ठाकुर जी को लेके आया है,
तो आज एक बार फिर से गुरुजी के चरणों की सेवा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। जीवन भी धन्य हो जाएगा। चलो। आपकी सेवा, गुरुजी की सेवा, संतों की सेवा, व्यास जी महाराज की सेवा, सेवा से आनंद होता रहे। हाँ हाँ, देखो इसीलिए आ रहे हैं। इस प्रकार से वार्ता करते करते यह मार्ग भी कट गया, आश्रम नजदीक है। मैं चाहता हूँ तुम अपने गुरुदेव भगवान को जाकर के बताओ कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। जय हो। आप यही ठहरिएगा, ऐसा मत करना कोई मोटा जजमान मिल जाए, क्योंकि कार्तिक का महीना है, फिर अंत सटक जाओ। हाँ। यही रहना, भाग मत जाना। ठीक, ठीक। हाँ, यही रहो। नाथे कौशिला धीशी कुमार आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। अरे सुतीक्षण, अरे गुरु भाई, आज मैं तुम्हारे लिए कमंडल, तुम्हारे लिए माला निकालो इसे आश्रम से। देखिए गुरुजी, ये ठाकुर जी को फेंक कर गया था नदी में। गुरुजी हाँ। आपके ठाकुर जी पत्थर के थे। अरे हाँ, ठीक कह रहा हूँ। आज मैं सचमुच के ठाकुर जी के लिए, सचमुच ठाकुर जी लेके आया हूँ। राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण की। आपके ठाकुर जी पत्थर के थे और हमारे ठाकुर जी चलते हैं, बोलते हैं। जब आप उनका दर्शन करोगे तो बस देखते रह जाओगे। ऐसे ठाकुर जी हैं। क्या भगवान ठाकुर जी को लेकर आया है? हाँ, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण की। अरे कहाँ है? आओ। चलो। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, और आसन पर बैठा रहो आनी। क्या हो प्रभु, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। राघव, आसन ग्रहण कीजिए। मैं ठाकुर जी के लिए फल फूल लेके आऊं गुरुजी। हाँ, फल फूल लेकर आओ, जाओ। मैंने आपसे कहा था, आपके ठाकुर जी पत्थर के थे। अरे बार बार पत्थर के? अरे मूर्ख, हाँ। पाषाण की मूर्ति होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित की जाती है। अब मैं आश्रम में रहूंगा। आश्रम में? हाँ, अब रहूंगा। तू जिस दिन से यहाँ आश्रम से गया है, हाँ। उस दिन से गौए के गोबरों का ढेर लगा है, गोबर ढेर लगा है। गोबर? ये सब आलसी है शिष्य, तुमको गोबर फेंकना है, अरे गुरुजी, सफाई करनी है। ये काम तो मैं करूंगा गौ सेवा का। कल 2-4 गाड़ी तो गोबर इकट्ठा हो जाओ, फेंको उसे। मैं करूंगा गौ सेवा, तो हाँ धर्म है गुरुजी। हाँ, जाओ जाओ, जाओ फेंक के आओ जल्दी। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछुना। हे मुनिवर, आपके समक्ष कुछ भी दुराव नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानो जही कारण आयो, ताते नाथ न कही समझाए। आप जानते हैं जिस कारण से मेरा आगमन इस वन में हुआ है, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी कहकर नहीं समझाया। बस अब आपसे निवेदन है। भैया राम प्रकाश मिस्त्री जी, आपकी ओर से 31 रुपया भगवान के चरणों में। अब सो मंत्र देहो मुनि मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप मुझे वही मंत्र प्रदान करें जिस प्रकार से मैं संतों के द्रोहियों का वध कर सकूं। मुनि मुझसे गाने सुन प्रभु वाणी, मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी। पूछे नाथ मोहि का जानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। जय हो, धन्य हो प्रभु। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हे राघव, आप तो अपने भक्तों को, संतों को हमेशा संतन दासन देह बढ़ाई। प्रभु, अब तो अपने ऋषि मुनियों को, भक्तों को सुख देते हैं और बड़ाई देते चले आ रहे हैं। तू मेरे भजन प्रभाव अघारी, और जानो मही
महिमा कछु के तुम्हारे। राघव, मैं आपके थोड़े से भजन के प्रताप से आपकी थोड़ी बहुत महिमा जानता हूँ। उमर तरु विशाल तब माया, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे राघव, जिस प्रकार से ये गुलर का वृक्ष हुआ करता है वो है आपकी माया के समान है। उसमें जो फल लगे हुए हैं वो अनेक ब्रह्मांडों के समान, और उन फलों में जीव निवास करते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कौन? कठिन काल है, वो भी काल हमेशा आपके डर से डरता है। तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सारे संसार को एक दृष्टि से देखने वाले, फिर भी आप एक साधारण मानव की तरह मुझसे पूछ रहे हैं। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राघव, कृपा करके बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, आप लक्ष्मण अनुज जानकी सहित तीनों मेरे हृदय में निवास करें। बस यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु परम मनोहर ठाव, है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पर्ची बटी ही नाओ, पावन पर्ची बटी ही नाओ, पावन पर्ची बटी ही नाओ। प्रभु, यहाँ से थोड़ी सी दूर चलकर पंचवटी नामक एक बहुत सुंदर आश्रम है। आपके लिए ठहरने की उचित व्यवस्था, समीप में गोदावरी नदी बह रही है। तीनों प्राणी पर्ण कुटी बनाकर वहां पर ठहरिएगा। प्रभु, जय हो। चले राम मुनि आय सुपा,